हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 7 अक्टूबर, दिन शनिवार, हिंदी तिथि अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको एक बार फिर से रिमेम्बर कर दूं, 2000 रुपए के नोटों को बदलने का आज आखिरी दिन है। आरबीआई द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक 96% से ज्यादा नोट बैंकों में वापस आ गए, लेकिन अभी भी 12,000 करोड़ से ज्यादा की करेंसी आना बाकी है और इसलिए आरबीआई ने लोगों को चेतावनी दी, आज नोटों को बदलने की डेडलाइन खत्म हो रही है। आज के बाद आप बैंकों में ना ही 2000 रुपए के नोट बदलवा पाएंगे और ना ही जमा करा पाएंगे। आरबीआई गवर्नर की तरफ से सभी देशवासियों को ये चेतावनी दी गई है। हालांकि इसके बावजूद भी आपको एक ऑप्शन मिलेगा, फिर आप आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय यानी कि आरबीआई के इश्यू ऑफिसेज पर जाकर बदलवा सकेंगे। वैसे बैंकों से जुड़े कुछ और अपडेट देखिए, नए नियम भी लागू किए आरबीआई ने कोऑपरेटिव बैंकों के लिए। अब ग्राहकों को यह फायदा मिलेगा कि कोऑपरेटिव बैंकों पर पहले गोल्ड लोन की सीमा जो 2 लाख रुपए थी, उसको बढ़ाकर सीधा 4 लाख रुपए कर दिया। शहरी क्षेत्रों में आने वाले सहकारी बैंकों पर रिजर्व बैंक की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया। अब इन बैंकों को गोल्ड लोन के जरिए 4 लाख रुपए तक का लोन देने की छूट होगी। और वहीं जो लोगों ने बैंक लोन ले रखा या बैंक से लोन लेने वाले ग्राहक हैं, उनके लिए भी एक राहत की खबर आई। आपके लोन की ईएमआई यानी कि हर महीने की किस्त अब और नहीं बढ़ेगी, क्योंकि रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को 6.5% पर बरकरार रखा है। ये लगातार चौथी बार रहा दोस्तों जब आरबीआई ने अपनी एमपीसी बैठक में रेपो रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। और साथ ही रिजर्व बैंक ने इस साल महंगाई का अनुमान भी 5.4% रखा है। हालांकि लोन लेना अब आपका थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसके पीछे वजह यह कि तेजी से बढ़ते पर्सनल लोन ग्रोथ पर रिजर्व बैंक ने चिंता जताते हुए देश के बैंकों और एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को नजर रखने को कहा है। कहने का मतलब यह कि बैंकों को आरबीआई ने हिदायत दी है ज्यादा पर्सनल लोन ना बांटे, क्योंकि व्यक्तिगत लोन के डूबने का खतरा सबसे ज्यादा होता है बैंकों में। और सालाना आधार पर लगभग 31% की दर से व्यक्तिगत लोन पर्सनल लोन में बढ़ोतरी हो रही है, फिर चाहे वो क्रेडिट कार्ड के जरिए हो या डायरेक्ट बैंक लोन हो। इसलिए आरबीआई ने ये चेतावनी दी है। और वहीं एक और अच्छी खबर है, पीएम मोदी की इस स्कीम पर भी आरबीआई ने बड़ा ऐलान कर दिया। अब 2 साल और मिलेगा इस योजना का फायदा। दरअसल हाल ही में आपको पता होगा, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से जो विश्वकर्मा योजना लॉन्च की गई थी ना, तो उसी को लेकर रिजर्व बैंक की तरफ से एमपीसी बैठक के बाद बड़ी घोषणा की गई। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का कहना है कि पीएम विश्वकर्मा को पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम के तहत शामिल किया जाएगा और साथ ही पीआईडीएफ स्कीम को 2 साल तक विस्तार देने का फैसला भी लिया गया है। यानी इस योजना को अगले 2 साल की अवधि के लिए 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ाने का फैसला आरबीआई ने प्रस्ताव में रखा है। चलिए अगली बड़ी खबर है दोस्तों, बिहार के जैसे ही राजस्थान में भी जातिगत जनगणना करवाएंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार की तरफ से यह ऐलान किया गया, यानी जाति आधारित जनगणना जल्द ही राजस्थान सरकार भी करवाएगी। और इतना ही नहीं, राजस्थान में 3 नए जिले बनाने का भी फैसला किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोले, सुजानगढ़, मालपुरा और कुचामन ये जिला बनेंगे। चुनाव से पहले जब आचार संहिता लगेगी, उससे पहले नोटिफिकेशन जरूरी जारी कर दिया जाएगा। ये कहना गहलोत सरकार का। अच्छा, छत्तीसगढ़ में भी देखिए, कांग्रेस ने ऐलान किया कि अगर हमारी सरकार बनी, हम चुनाव जीते, तो यहाँ पर भी हम भी जातिगत जनगणना करवाएंगे। प्रियंका गांधी की तरफ से ये ऐलान किया गया छत्तीसगढ़ में। वैसे दोस्तों, जो बिहार में जातिगत जनगणना के रिजल्ट जारी किया ना हाल ही में नीतीश सरकार ने, तो ये मसला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया था। सुप्रीम कोर्ट ने जातीय गणना के डेटा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और इस याचिका पर बिहार सरकार को नोटिस जारी करते हुए कोर्ट ने जनवरी 2024 तक जवाब भी मांगा है। बिहार सरकार की तरफ से अभी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन जाति आधारित जनगणना के आंकड़े जारी किए थे, मैंने आपको बताया भी था। कुछ ये देखिए आप टेबल में, बिहार में हिंदुओं की आबादी लगभग 82% है, मुस्लिम 17.7% और बाकी अदर जाति के लोग बाग रहते हैं। इसी तरह से आरक्षण की जातियों में देखा जाए तो अति पिछड़ा वर्ग में 36%, ओबीसी में 27%, अनुसूचित जाति जनजाति यानी SC ST में 19-20% और सामान्य के 15.52%। और भी बिहार में किस जाति की आबादी कितनी है, यादव, ब्राह्मण, राजपूत, सरनेम के अकॉर्डिंग भी आप ये प्रतिशत का आंकड़ा देख सकते हैं। तो आजकल राजनीतिक पार्टियां इस जातिगत आधारित जनगणना को भी अपना चुनावी मुद्दा बना रही है। बहरहाल अगली बड़ी खबर देखिए आप, सरकार ने सोशल मीडिया कंपनी यूट्यूब, टेलीग्राम और ट्विटर यानी कि एक्स को नोटिस भेजा, जिसमें बाल यौन शोषण संबंधित सामग्री जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डली हुई है, उसको तुरंत हटाने का निर्देश दिया। अच्छा खबर है दोस्तों, दाल और मसालों की बढ़ती कीमत सरकार के लिए नई चुनौती बन रही है, क्योंकि इस साल इन फसलों की बुआई में भी 8.5% की कमी आई है, जिसके चलते आने वाले कुछ महीनों में दाल, गरम मसाले, हल्दी, मिर्ची वगैरह ये चीजें काफी महंगी हो सकती हैं। बड़ी खबर देखिए, श्रवण बाधित लोगों की मदद के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक नई पहल शुरू की है। सुनवाई के लिए नियुक्त किया साइन लैंग्वेज दुभाषिया। ऐसे लोग जो सुन नहीं सकते हैं, बहरे जिन्हें कहते हैं ना, गलत मत समझिएगा, जस्ट समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो ऐसे लोग तो क्योंकि सुन नहीं सकते हैं और कुछ लोग मुख्य बधिर भी होते हैं जो बोल नहीं सकते हैं, तो इन्हीं लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने साइन लैंग्वेज इंटरप्रीटर अपॉइंट किया है, जो मुख्य बधिर वकीलों के तर्क कोर्ट को समझाएगा और कोर्ट के द्वारा जजेज के जो तर्क होंगे वो साइन लैंग्वेज के जरिए वापस ऐसे लोगों को बताएगा जो कि श्रवण बाधित हैं। मतलब गूंगे बहरे दोनों ही तरह के लोगों के लिए भी सुप्रीम कोर्ट में केस सुनवाई के लिए ये कोर्ट ने नई पहल शुरू की है ना। अच्छा बड़ी खबर है, केबल ऑपरेटर्स को सरकार ने बड़ी राहत दी है। नियमों का उल्लंघन करने पर भी अब जेल नहीं होगी। सरकार की तरफ से रूल्स और रेगुलेशंस बदले गए हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा कि केबल टीवी नेटवर्क विनियमन कानून 1995 के तहत आपराधिक प्राविधानों को हटा दिया गया। इस कानून की धारा 16 के मुताबिक पहली बार नियमों
का उल्लंघन करने पर 2 साल तक की जेल का प्रावधान था, जिसे बाद के अपराध के लिए 5 साल तक बढ़ाया जा सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ये मतलब केबल ऑपरेटर्स को सरकार ने राहत दी है। अच्छा खबर है, जियो मार्ट के ब्रांड एम्बेसडर बने क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी कंपनी के जियो उत्सव एड कैंपेन में भी नजर आएंगे। एमएसडी बोले, मैं बहुत उत्साहित हूँ। बड़ी खबर है, G20 के बाद अब दिल्ली में P20 की बैठक आयोजित होगी। 13 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे और इसमें भी दुनिया के 30 देशों के प्रतिनिधि यानी नेता, राष्ट्रपति, प्रमुख, प्रधानमंत्री वगैरह हिस्सा लेंगे। अफ्रीकी संसद के अध्यक्ष भी पहली बार भारत में हो रहे इस P20 कार्यक्रम में शामिल होंगे। G20 समिट जैसे हुआ था ना, वैसे ही ये P20 समिट है। और दोस्तों, इस P20 सम्मेलन का मुख्य विषय एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के लिए संसद रखा गया है। इस सम्मेलन में G20 देशों के अलावा 10 अन्य देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी भाग लेंगे। और खबर तो ये भी है दोस्तों कि राजनयिक तनाव के बावजूद भी, यानी भारत कनाडा के बीच जो अभी मसला चल रहा, उसके बावजूद भारत में होने वाले इस P20 समिट में कनाडा भी शिरकत करेगा। तो ऐसे में दिल्ली में ये G20 देशों के संसदीय अध्यक्षों का यूं समझ सकते हैं आप 2 दिन का P20 सम्मेलन जो है 13-14 अक्टूबर को शुरू होगा। अच्छा, बड़ी अच्छी शानदार खबर आ रही है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। अच्छी खबर देखिए, सर्विस PMI 13 साल के रिकॉर्ड हाई लेवल पर पहुंचा है, जिससे कि भारत में नई नौकरियां और बढ़ेगी। अच्छा खबर है, गृह मंत्री अमित शाह बोले 2 साल में नक्सलवाद को खत्म कर देंगे। अफसरों ने बताया, नक्सल प्रभावित राज्यों में हिंसा में 77% तक कमी आई है। खबर है, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव 2 या 3 दिन में तारीखों के ऐलान की उम्मीद। 15 नवंबर से 7 दिसंबर के बीच हो सकती है वोटिंग। बड़ी खबर देखिए, जोर का झटका लगा आम आदमी को। टाटा स्टील ने प्रति यूनिट 55 पैसे तक बिजली की दरें बढ़ा दी हैं। आने वाले त्योहार दुर्गा पूजा, दिवाली से पहले टाटा स्टील की तरफ से बिजली के रेटों में ये बढ़ोतरी की गई है। बताया जा रहा है कि फिलहाल झारखंड जमशेदपुर के उपभोक्ताओं के फिक्स्ड चार्ज में 10 से 25 रुपए व एनर्जी चार्ज में 10 से 55 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। लेकिन जल्द ही टाटा स्टील की दूसरी जगहों पर जो बिजली सप्लाई होती है, वहां भी ग्राहकों के लिए ये बिजली यूनिट रेटें महंगी कर दी जाएगी। अच्छा, टेक्नोलॉजी से खबर है दोस्तों, इंस्टाग्राम पर जल्दी आपको एक नया धांसू फीचर मिलेगा। एक सिंगल क्लिक से आप छोटे ग्रुप में अपनी इंस्टा स्टोरी शेयर कर पाएंगे। बड़ी खबर है, यात्रियों की सुरक्षा के लिए जल्द ही बसों की सूरत को सुधारा जाएगा। देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से नए मानकों को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि भारत के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क तो है ही, लेकिन देश में सड़क दुर्घटना बड़ी चिंता का कारण बनी हुई है और इसीलिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री बोले, देश में बस दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या के मद्देनजर भारत में बस बॉडी निर्माण की गुणवत्ता बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता है और इसके लिए नए मानक तय किए जाएंगे, है ना। और बड़ी खबर है दोस्तों, दिल्ली में प्रदूषण से निपटने की तैयारी के चलते 200 एंटी स्मोक गन की तैनाती करेगी केजरीवाल सरकार। अच्छा, अगर आप Xiaomi का फोन खरीदना चाहते हैं तो Xiaomi खुद भी अपनी खुद की ऑफिशियल सेल लेकर आ रहा, जिसमें आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे 8 अक्टूबर को अमेजोन फ्लिपकार्ट की सेल शुरू हो रही है ना, उसी तरह 7 अक्टूबर को फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर स्पेशल MI सेल भी शुरू होगी, जिसमें आप MI रेडमी वगैरह के कुछ मॉडल्स पर अच्छा खासा 50% तक का भी डिस्काउंट का फायदा ले सकते हैं। ऑटो इंडस्ट्री से खबर है, न्यू जनरेशन टाटा सफारी और हैरियर की बुकिंग शुरू हो चुकी है। लेवल 2 एडवांस सेफ्टी फीचर्स के साथ आएगी ये दोनों SUV कारें। 2 स्पोक इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग व्हील भी मिलेगा। अच्छा, बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, विशेषाधिकार का मतलब सांसद विधायक को कानून से ऊपर रखना बिल्कुल भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे मामले में फैसला सुरक्षित रखते हुए सदन में बयान या रिश्वत लेने पर छूट के मामले पर यह बड़ा आदेश सुनाया। और एक ऐसा ही फैसला दिल्ली हाईकोर्ट ने भी सुनाते हुए कहा, आधे घंटे शख्स को बेवजह लॉकअप में रखा दिल्ली पुलिस ने। और हाईकोर्ट ने कहा कि ये पूरी तरह से अत्याचार है, बिना वजह लॉकअप में 5 मिनट भी नहीं रख सकते किसी को। दिल्ली पुलिस उस शख्स को 50,000 का मुआवजा दे और ये मुआवजे की धनराशि भी उन दोषियों की, यानी कि जो दोषी पुलिस कर्मी है, उनकी सैलरी से काटी जाएगी। देखिए, मतलब ये दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया। ये खबरें मैं आपको आए दिन इसलिए बताता रहता हूँ ताकि आप कानून से वाकिफ रहें, क्योंकि कई बार अक्सर भोले भाले लोगों को पुलिस वाले पागल बना देते हैं, उनके अधिकारों का गलत इस्तेमाल करते हैं, बेवजह उन्हें टॉर्चर करते हैं शक के आधार पर भी। तो ध्यान रखें, आम आदमी के बहुत सारे अधिकार सुरक्षित हैं। अच्छा देखिए, कल एक बड़ी दुर्घटना हो गई दोस्तों, मुंबई की 6 मंजिला इमारत में आग लग गई, जिसमें 8 लोगों की जान चली गई, 51 से ज्यादा लोग झुलस गए, 5 की हालत अभी भी नाजुक है। पार्किंग में खड़ी 4 कार और 30 बाइक भी जल गई। ये मुंबई के गोरेगांव इलाके की घटना है, जहां देर रात 6 मंजिला बिल्डिंग में आग लगी। बताया जा रहा है कि आग रात में तकरीबन 3 बजे लगी थी। उस वक्त ज्यादातर लोग सो रहे थे, तो यही वजह कई लोग झुलस भी गए। आग लगने के बाद बिल्डिंग की तस्वीरें आप देख सकते हैं, इसके किस तरह से विजुअल सामने आ रहे हैं, और ये फोटो आग लगने से ठीक पहले की है। देखिए क्या से क्या हो गए देखते देखते। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने SYL विवाद पर तंज कसते हुए कहा। ये SYL क्या है? सतलुज यमुना लिंक नहर विवाद जो चल रहा है आजकल, जिस पर अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को भी कड़ी फटकार लगाई थी, जहां पंजाब हरियाणा के बीच ये विवाद चल रहा है और कर्नाटक तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के जल बंटवारे को लेकर भी खींचातानी चल रही है। इस बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि एक राज्य दूसरे राज्यों को पानी देने से मना करता है, इससे दोनों के बीच अक्सर लड़ाई होती है। राज्यों को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो पीएम मोदी बोले, राज्यों को ऐसा नहीं करना चाहिए और जल्द ही केंद्र सरकार द्वारा भी इस मामले में दखल अंदाजी की जाएगी। महाराष्ट्र के नांदेड़ हॉस्पिटल से खबर है, अब तक 4 दिन में 51 मरीजों की जान जा चुकी है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूछा कि मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर की 97 पोस्ट है, लेकिन भर्तियां सिर्फ 49 ही क्यों हैं? ये असली हालात है, मतलब देश के अस्पतालों के, सरकारी अस्पतालों के मेडिकल कॉलेजों की। देखिए आप, आधी पोस्ट खाली पड़ी हुई है। और देश में महिला आरक्षण की तस्वीर पर भी एक बड़ी खबर आ रही दोस्तों, 63% महिलाएं खेतीहर मजदूर हैं।
सरकारी या प्राइवेट नौकरियों में पीछे हैं। हालांकि रिजर्वेशन देने के मामले में बिहार राज्य नंबर 1 पर है। अभी केंद्रीय सैन्य, पुलिस बलों और असम राइफल्स में महिलाओं की भागीदारी सिर्फ 3.76% ही है। और वैसे महिलाओं के लिए राजस्थान सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया। महिलाओं के लिए स्पेशल रोजगार कार्यालय खोले जाएंगे। इजराइल मॉडल अपनाएगी राजस्थान सरकार और युवाओं का स्टाइपेंड बढ़ाने की भी घोषणा की है। और बिजली अब नहीं कटेगी। ये कुछ राजस्थान की गहलोत सरकार ने चुनाव से पहले प्रदेशवासियों से बड़े ऐलान किए। अच्छा, बड़ी खबर है, भारत रूस के बीच दरार न डाले, ये कोशिशें बेकार हैं। पुतिन ने पश्चिम देशों को चेतावनी देते हुए कहा कि भारत आजाद देश है, अपने हितों के लिए काम कर रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दुनिया के दूसरे देशों को ये हिदायत दी। और वहीं खबर है दोस्तों, 5 राज्यों में चुनाव से पहले किसान भाई लोगों पर भी फोकस कर रही है अलग अलग राज्य सरकारें और केंद्र सरकार भी। किसान सम्मान निधि योजना की धनराशि को 6,000 से बढ़ाकर 8,000 रुपए करने की भी तैयारी चल रही है। ऐसी अंदरूनी रिपोर्ट आ रही है। इसी महीने ऐसा प्रस्ताव संभव भी हो सकता है। जब ऑफिशियल घोषणा होगी, अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा तुरंत इसी चैनल DLS न्यूज के ऊपर हर एक अपडेट, ठीक है ना। तो इसके लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। इस चैनल को अभी तक भी अगर आपने दोस्तों सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और एक छोटा सा लाइक भी कर देना, दिल से आपका प्यार भरा। अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, सिक्किम में बाढ़ से हालात काफी खराब चल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में सेना के 6 जवानों सहित 22 शव बरामद हुए हैं, जो भी सिक्किम की बाढ़ से संबंधित ही है। बताया जा रहा है सिक्किम बाढ़ में अब तक कुल 11 सैन्य कर्मियों समेत 51 लोगों की जान चली गई। ITBP के जवानों ने 68 लोगों को बचाया भी। हालांकि अभी भी 26 छात्र फंसे हुए हैं। राज्य सरकार की तरफ से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। मेघालय सरकार ने, देख सकते हैं आप। सिक्किम में जल प्रलय से हाहाकार, लापता जवानों की तलाश अभी भी जारी है। कुल 7,000 लोग फंसे हुए हैं। देखिए, मतलब जाते जाते मानसून ने कितनी भयंकर तबाही मचा दी। एयरफोर्स हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा। 143 कुल जवान और नागरिक समेत अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। देश भर में कई जगहों पर भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। अभी लास्ट के दिनों में मानसून में गुवाहाटी और चेन्नई की सड़कों पर भी ये पानी भरा, देख सकते हैं आप। कई जगहों पर दुकानों में पानी घुस गया। राजस्थान में मौसम विभाग का कहना है अक्टूबर में इस बार कम बारिश होगी, सामान्य से कम ही रहेगी। रबी की फसल बुआई में थोड़ी देरी जरूर हो सकती है। छत्तीसगढ़ में दिन का पारा बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगी, रातें ठंडी होगी। 15 अक्टूबर तक छत्तीसगढ़ से मानसून की विदाई होगी। हालांकि झारखंड में आज भी कई इलाकों में बारिश की संभावना है। 9 अक्टूबर के बाद झारखंड से मानसून की विदाई संभावित है। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक संपूर्ण भारत का अगले 24 घंटों के दौरान मौसम पूर्वानुमान क्या कहता है, तो ये मौसम की संभावित गतिविधियां आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट पर नजर डालें तो देखिए दोस्तों, सोने की कीमतों में जारी गिरावट पर आज ब्रेक लगा। हालांकि चांदी 400 रुपए फिर भी सस्ती हुई है। सोने की कीमत 50,000 रुपए बढ़कर 57,400 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुकी है। और चांदी में 400 रुपए की गिरावट के साथ ही 70,900 रुपए प्रति किलोग्राम चांदी का रेट चल रहा है। चलिए देश से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण बड़ी खबरें देखते हैं फटाफट से। देखिए, राम मंदिर के गर्भगृह में आरती का पहला वीडियो जारी किया मंदिर प्रशासन ने। और मंदिर निर्माण का काम भी कितना जोरों शोरों से चल रहा। दीवारों पर नक्काशी को फाइनल टच दिया गया। प्राण प्रतिष्ठा के दिन सील होंगी अयोध्या की सीमाएं भी सुरक्षा कारणों के चलते। ये कुछ तस्वीरें देख सकते हैं आप, मंदिर का काम किस तरह से निपटाया जा रहा मतलब। अच्छा, कल 8 अक्टूबर को अगर आप कुछ खरीदारी करते हो दोस्तों तो बहुत ही शानदार शुभ मुहूर्त रहेगा, क्योंकि पूरे दिन रवि पुष्य योग रहेगा। रियल एस्टेट में निवेश करने वालों के लिए भी अच्छा मौका है। किसी नए काम की शुरुआत करनी हो या हर तरह की खरीदारी करना हो, कल रविवार को बहुत ही अच्छा शानदार समय शुभ मुहूर्त रहेगा पूरे दिन भर, है ना। अच्छा, बड़ी खबर है, पश्चिम बंगाल राज्यपाल के नियुक्त कुलपतियों के वेतन भत्तों पर रोक। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सरकार और गवर्नर को सलाह दी और कहा कि साथ बैठकर कॉफी पिएं और समझौता करें। खबर है, तेलंगाना सरकार ने शुरू की सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना। ऐसा लागू करने वाला देश का पहला राज्य भी बन चुका है। और इस योजना के तहत सरकारी स्कूल के छात्रों को नाश्ता उपलब्ध कराया जाएगा। नाश्ते में हर दिन एक विशिष्ट मेन्यू भी निर्धारित किया गया है। नाश्ते के मेन्यू में इडली, सांभर, गेहूं, रवा, उपमा, चटनी, पूरी, आलू, खोरमा, टमाटर, भात, खिचड़ी, पोंगल वगैरह ये चीजें शामिल रहेगी। कक्षा 1 से 10वीं तक के सभी छात्रों को नाश्ता कक्षा शुरू होने से 45 मिनट पहले परोसा जाएगा। और ये नाश्ता राज्य भर के लगभग 67,000 सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 23 लाख छात्रों को मिलेगा। गजब है ना। हाँ, मतलब बच्चे पढ़ाई शुरू करेंगे उससे पहले नाश्ता कर लो आराम से। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, रक्षा मंत्रालय ने सैन्य कर्मियों के विकलांगता पेंशन के नियमों में बदलाव किया है। और इन बदलाव के बाद अब नए प्रावधान किया है। तो देखिए, CDS जनरल अनिल चौहान ने यह भी दावा किया कि नई पेंशन नीति से किसी भी पूर्व सैनिक को नुकसान नहीं होगा और न ही भविष्य में रिटायर होने वाले किसी भी तरह के सैनिकों के पेंशन पर इसका असर पड़ेगा। केवल दिव्यांगता पेंशन को रेशनलाइज किया गया। पहले दिव्यांगता पेंशन की न्यूनतम मूल वेतन का 20% था, लेकिन अब ये 5% से शुरू होगा। मेडिकल आधार पर परीक्षण के बाद विकलांगता के अनुपात में बढ़ोतरी का प्रावधान है, जो कि 5 से बढ़कर 10 और अधिकतम 40% तक जा सकता है। ठीक है, थोड़ी ज्यादा जानकारी आप इसके बारे में देख सकते हैं स्क्रीन पर। अच्छा, भारत के लिए बड़े गर्व की बात देखिए दोस्तों, 72 सालों में भारत का सबसे सफल एशियाड खेल आयोजन रहा इस बार। रिकॉर्ड स्वर्ण पदक जीतने से लेकर शूटिंग और एथलेटिक्स में भी भारत ने इतिहास रच दिया। और अब देखिए दोस्तों, बैडमिंटन में भी भारत ने रचा इतिहास। सात्विक और चिराग की जोड़ी पहली बार फाइनल में बनाई जगह। एशियन गेम्स में भारत ने गोल्ड जीतकर दोहराया इतिहास। हॉकी टीम में 10 खिलाड़ी अकेले पंजाब से 1966 में भी इतने ही प्लेयर थे। और अभी एशियाड खेलों के 13वें दिन भारत ने कुल 9 मेडल जीते। हॉकी में गोल्ड मेडल आया और भारत के 100+ पदक तय हो चुके हैं। कुल पदकों की संख्या 95 पहुंच चुकी है। देख सकते हैं
आप ये अंक तालिका भी। और भारतीय क्रिकेट टीम भी एशियन गेम्स के फाइनल में पहुंच चुकी है। सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 9 विकेट से हराया। अफगानिस्तान से होगा मैच। हालांकि एशियन गेम्स में रेसलर बजरंग पूनिया हार गए, बिना ट्रायल भेजे गए थे। पहलवानों के प्रदर्शन का प्रमुख चेहरा फैंस बोले, इसीलिए डायरेक्ट एंट्री दी। नीरज चोपड़ा का दिल्ली एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। राजपूताना राइफल्स का बैंड पहुंचा उन्हें लेने के लिए। और वर्ल्ड कप 2023 भी चालू हो चुके हैं। क्रिकेट प्रेमियों के लिए भी खुशखबरी देखिए, दिल्ली में देर रात तक चलेगी मेट्रो ट्रेन। डीएमआरसी की तरफ से यह फैसला लिया गया। क्रिकेट प्रेमियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अब मेट्रो की सभी लाइनों पर अंतिम ट्रेन का समय 30 मिनट बढ़ाने का फैसला किया है। इंडिया पाकिस्तान मैच के लिए भी रेलवे की फैंस को बड़ी राहत। अहमदाबाद के लिए मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र से स्पेशल वंदे भारत ट्रेनें भी चलाई जाएगी। भारत में आयोजित हो रहे आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप की शुरुआत वैसे तो 5 तारीख से हो चुकी है, लेकिन क्रिकेट फैंस को इंतजार है तो 14 तारीख का, क्योंकि उस दिन भारत पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप का पहला मैच होगा। यह मैच गुजरात के अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश के 70,000 बिजली कर्मचारी हड़ताल पर आ गए। भोपाल सर्कल में 932 शिकायतें पेंडिंग है। राजधानी में 615 शिकायतों की भी सुनवाई नहीं हुई। एमपी के 70,000 से भी ज्यादा कर्मचारी विधानसभा चुनाव से पहले अपनी 8 मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। पेंशन, ट्रांसफर और इंश्योरेंस से जुड़ी इनकी 8 मांगे हैं। वैसे मध्य प्रदेश महाकाल का नजारा देखिए दोस्तों, दिवाली जैसा लुक दिखा। 51,000 दीपक जलाए गए। श्रद्धालुओं को फेज 2 में कई बड़ी सौगात भी दी एमपी की शिवराज सरकार ने। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक और बड़ा फैसला लिया। मध्य प्रदेश में अब टोटल 55 जिले होंगे। मेहर, पांढुर्णा पर मुहर लगी, दोनों में कलेक्टर भी लगाए गए। 10 लाख लोगों के पते भी बदलेंगे, ये नए जिले बनने की वजह से, है ना। एमपी इंदौर में देखिए, नकली नोटों का एक बड़ा गिरोह पकड़ा गया। लाखों रुपए के नकली नोट मार्केट में चलाए। 1.5 लाख के नोटों के साथ सरगना सहित 5 आरोपी गिरफ्तार हुए। यूट्यूब से वीडियो देखकर इन्होंने नकली नोट छापना सीखा। और मध्य प्रदेश में चुनाव से ठीक पहले सीएम शिवराज ने पिटारा भी खोल दिया। एक ही दिन में 12,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण किया। एमपी में लाडली बहनों को 450 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर। मुख्यमंत्री ने सिंगल क्लिक से 36 लाख बहनों को ये बड़ी सौगात दी और उनके खातों में 219 करोड़ रुपए की अनुदान राशि भी ट्रांसफर की। प्रदेश की माताओं बहनों के लिए एमपी की शिवराज सरकार ने यह बड़ा तोहफा दिया है वाकई में। और मुख्यमंत्री ने रतलाम में भी 2786 करोड़ रुपए की सौगात दी। सीएम शिवराज ने वर्चुअल कार्यक्रम में 33 लोकार्पण और 42 भूमि पूजन किए। आज सीएम शिवराज मेहर का दौरा करेंगे सतना में। यहाँ चौथे कार्यकाल के अंतिम दौर में नए जिले का ये पहला दौरा करेंगे। और वहीं मध्य प्रदेश में गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल 27 अक्टूबर से शुरू होगा। कूनो फॉरेस्ट फेस्टिवल भी 1 दिसंबर से शुरू होगा। चीता नहीं देख पाएंगे अब टूरिस्ट। और मध्य प्रदेश में लगभग 3.25 लाख शिक्षकों का क्रमोन्नति वेतनमान भी तय हो चुका है। 12, 24 और 30 साल की सेवा पर अब लाभ मिलेगा। अवधि की गणना 1 जुलाई 2018 से शुरू होगी। इस संबंध में एमपी सरकार ने आदेश भी जारी कर दिया है, देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। और भी इस वेतनमान और पे स्केल वगैरह के बारे में ज्यादा जानकारी आप थोड़ा डिटेल में देख सकते हैं। अच्छा, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक उड़ीसा को बड़ी सौगात देंगे। ग्लोबल डिलीवरी सेंटर की स्थापना होगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा। 1200 कुशल कर्मचारियों को लेकर कंपनी इस सेंटर का संचालन करेगी। अग्रणी आईटी कंपनी एक्सचेंजर उड़ीसा के भुवनेश्वर में ये ग्लोबल डिलीवरी सेंटर स्थापित करेगी, है ना। बड़ी खबर है, हरियाणा के हर जिले में बनेगा लो एंड ऑर्डर कंपनी। रेवाड़ी में डीजीपी बोले गुंडों की लिस्ट बनाई जाएगी और महिला सुरक्षा पर खास पूरा फोकस रखा जाएगा। हरियाणा में 303 अवैध कॉलोनियों को वैध किया गया। मुख्यमंत्री की प्रॉपर्टी टैक्स में 15% छूट देने की भी घोषणा की गई। सस्ती दरों पर फ्लैट और प्लॉट मिलेंगे। ये कुछ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार की तरफ से बड़े ऐलान किए गए हैं। कुछ और उनकी घोषणाएं देख सकते हैं आप। घरों के ऊपर से तारों को हटाने के लिए 191 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। फिरनी से 3 किलोमीटर तक सभी को बिजली दी जाएगी, वगैरह वगैरह ना। अच्छा, हरियाणा शिक्षा विभाग ने भी एक बड़ा फैसला लिया। मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी में तब्दील किए गए 67 स्कूल और इसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। अलग अलग जिलों से ये 67 स्कूल कहाँ के हैं ये लिस्ट भी आप देख सकते हैं। हरियाणा, अंबाला, जिंद, करनाल, रोहतक, सोनीपत, महेंद्रगढ़ वगैरह वगैरह गया ना। चलिए बड़ी खबर है, चंडीगढ़ में भी पटाखों को लेकर नियम लागू हो चुका है। सिर्फ 2 घंटे ही चला सकेंगे पटाखे। रात में 8 से 10 बजे तक परमिशन होगी। साइलेंट जोन से 100 मीटर दूर ही चलाने की परमिशन होगी। दिवाली, दशहरा वगैरह पर पटाखे चलाने का शेड्यूल क्या रहेगा चंडीगढ़ में देख सकते हैं आप। चलिए खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे। यहाँ मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होंगे। बद्रीनाथ, केदारनाथ का दर्शन पूजन भी करेंगे और पहुंचते ही उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। उनका जोरदार स्वागत भी किया गया। बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बढ़ाया किसानों के लिए समर्थन मूल्य। कोदो 3200, कुटकी 3350 रुपए प्रति क्विंटल पर खरीदा जाएगा। मिलेट उत्पादकों के लिए भी बड़ा फैसला लिया भूपेश बघेल सरकार ने। वहीं छत्तीसगढ़ में पावर कंपनी के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। भूपेश कैबिनेट में फैसला लिया गया। बर्खास्त हड़ताली स्वास्थ्य कर्मी होंगे बहाल। राज्य में महुआ बोर्ड का गठन भी होगा। और भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कैबिनेट के कुछ बड़े फैसलों की लिस्ट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और वहीं खबर है, छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 19 ट्रेनें अनिश्चितकाल के लिए कैंसिल की गई। 6 और 7 अक्टूबर से नहीं चलेगी रेलगाड़ियां। अलग अलग सेक्शन में चलेगा मेंटेनेंस का काम और इसीलिए इन्हें कैंसिल किया गया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बनेंगे गरीबों के लिए 435 मकान। आचार संहिता से पहले निगम कर्मियों को प्रमोशन मिलेगा। एमआईसी की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया। छत्तीसगढ़ में 6 मंजिला बनेगा दिल का सरकारी अस्पताल। रायपुर में बनाया जाएगा ये हार्ट हॉस्पिटल बनेगा स्पेशल। हर फ्लोर में मिलेगी अलग अलग सुविधाएं। सभी जांच से लेकर ओपन हार्ट सर्जरी तक भी फ्री होगी इसमें। अच्छा, पंजाब सरकार ने किसान भाई लोगों को बड़ी राहत देते हुए खेतों
से रेत निकालने की समय सीमा को 12 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। पहले ये सीमा 5 अक्टूबर तक ही थी, लेकिन किसानों की मांग पर पंजाब सरकार ने फैसला लिया है। अच्छा, बड़ी खबर है गुजरात में। देखिए, पहली बार देह व्यापार मामले में भी पासा एक्ट लगाया गया। जैसे पोक्सो एक्ट होता है ना, वैसे ही एक पासा एक्ट भी होता है इस तरह की गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए। और इस एक्ट के चलते बेलगाम अपराधियों पर लगाम लगेगी। 5 साल में इस बार सबसे ज्यादा 901 लोगों पर कार्रवाई की गई। बड़ी खबर है, झारखंड में भी डेंगू चिकनगुनिया का खतरा बढ़ने लगा है। सबसे ज्यादा साहिबगंज में मामले मिल रहे हैं। कई जिलों में फैल रहा खतरा। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में बेटी बचाने को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बड़ा ऐलान। एक बच्ची पर 2 लाख और 2 बच्चियों पर एक परिवार को 1-1 लाख रुपए मिलेंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कन्या भ्रूण हत्या रोकने और बेटियों को बचाने के लिए ये बड़ा ऐलान किया है। जो पहले सिंगल डॉटर चाइल्ड वगैरह पर धनराशि कम थी, उसको बढ़ाकर सीधा 35 और 25 से बढ़ाकर 2 लाख 1 लाख कर दिया। अच्छा, खबर है उत्तर प्रदेश में चकबंदी से जुड़ी शिकायतों का अब तुरंत समाधान होगा। योगी सरकार ये काम करने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा इस संबंध में सभी जिला अधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिया और तारीख की टाइम लिमिट भी तय की है। ये देख सकते हैं आप। और बड़ी अच्छी खबर है दोस्तों, चंद्रयान 3 की सफलता के बाद एक और खुशखबरी, मून मिशन 4, 5 और 6 पर भी काम शुरू हो चुका है। यानी दोस्तों चंद्रयान 4, चंद्रयान 5 और चंद्रयान 6 भी जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। इसरो की तरफ से ये भविष्य का प्लान है। बड़ी खबर है, झारखंड को केंद्र सरकार ने बड़ी सौगात दी है। कई जिलों में नर्सिंग कॉलेज खोलने की घोषणा की है। और ये किन किन जिलों में खुलेंगे, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से ऐलान किया गया। देख सकते हैं आप जानकारी। कोडरमा और हजारीबाग में ये नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे झारखंड में, है ना। अच्छा, बड़ी खबर है, 1 स्टूडेंट 1 लैपटॉप योजना। देखिए, तकनीकी कॉलेजों के हर छात्र के पास होगा अपना लैपटॉप। AICTE ने कॉलेजों को इस संबंध में पत्र भी लिखा ताकि देश में टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा मिल सके और तकनीक से जुड़े छात्र छात्राओं को प्रैक्टिकल एजुकेशन भी मिल सके, है ना। बड़ी खबर है, ICMR की चेतावनी। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि हृदय रोगों के बढ़ते जोखिमों के कारण पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में लिपिड स्तर भी ज्यादा गड़बड़ा रहा है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के शोधकर्ताओं ने इस बात को लेकर यह खुलासा किया है। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के कर्ज पर खबर आ रही। कर्ज के बोझ तले दब रहा पाकिस्तान। 13.64 ट्रिलियन बढ़ा विदेशी ऋण। IMF के $700 मिलियन पर अब टिकी आस। बड़ी खबर है, उत्तरी अमेरिका के ह्यूस्टन में खुला पहला गांधी संग्रहालय। सत्याग्रह आंदोलन और अहिंसक संघर्ष की झलक भी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। अमेरिका में खुला है, मतलब देखिए आप। अच्छा, एजुकेशन पर बड़ी खबर है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की सभी परीक्षाओं के OMR में अब आपको 5वां विकल्प मिलेगा। 5 ऑप्शन मिलेंगे, मतलब ABCDE तक। और वहीं राजस्थान मदरसा बोर्ड में 6843 एजुकेशनल और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी निकली हुई है। आयु सीमा अधिकतम 40 साल। लास्ट डेट 25 नवंबर। इसके बारे में रिक्रूटमेंट के बारे में मैंने आपको जानकारी शायद कल भी बताई थी, है ना। अप्लाई कर सकते हैं आप जल्दी राजस्थान मदरसा बोर्ड के पोर्टल के जरिए, ठीक है। और टेक्निकल से एक बड़ी खबर आ रही है, एक्स यूजर्स को मिलेंगे 3 सब्सक्रिप्शन प्लान, बेसिक, स्टैंडर्ड और प्लस। ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने की प्लानिंग में है कंपनी। खेल समाचार पर खबर है दोस्तों, दोनों प्रैक्टिस मैच हारी पाकिस्तान ने जीता विश्व कप का ओपनिंग मुकाबला। नीदरलैंड को 81 रनों से हराया। और ये पाकिस्तान ने भारत में पहली बार कोई वर्ल्ड कप मैच जीता है। हारिस ने 3 विकेट लेकर मैच पलटा। अच्छा, बड़ी खबर है, भारत के आगे नतमस्तक हुआ कनाडा। 10 अक्टूबर से पहले अपने राजनयिकों को दूसरे देशों में भेजा। देखिए, कनाडा को अब अकल लग गई। भारत से अपने डिप्लोमेट्स को मलेशिया और सिंगापुर भेज दिया है। भारत ने कहा था ये कनाडाई राजनयिक हमारे मामलों में दखल दे रहे हैं, और उसके बाद इन्हें देश निकाला दे दिया। इतना ही नहीं, कनाडाई नागरिकों ने भी PM जस्टिन ट्रूडो को गालियां दे रहे हैं। कहा कि तुमसे हाथ नहीं मिलाऊंगा, तुमने हमारा पैसा यूक्रेन को दिया। ये कनाडा के वीडियो सामने आ रहे सोशल मीडिया पर, कुछ देखिए जरा। अच्छा, एक बड़ी दुख की बात है दोस्तों, कल सीरिया में एक बड़ी घटना हो गई। देखते ही देखते जमीन पर लोगों की लाशें बिछ गई। एक कॉलेज के ग्रेजुएशन फंक्शन का प्रोग्राम था, तभी ऊपर से उड़ते हुए ड्रोन आते हैं और ड्रोन से भीषण हमला हुआ, जिसमें बताया जा रहा है कि तकरीबन 100 के लगभग लोग मारे गए, 250 से ज्यादा घायल हो गए। सीरिया के स्वास्थ्य मंत्री ने भी इस पर बयान जारी किया। और रूस यूक्रेन पर भी खबर आ रही है। यूक्रेन में फ्यूनरल के दौरान रूसी हमला हुआ, जिसमें 51 लोगों की जान चली गई, जिसमें 6 साल का एक बच्चा भी शामिल है। हमले में गांव की लगभग 20% आबादी खत्म हो गई, क्योंकि सभी गांव वाले किसी व्यक्ति के अंतिम संस्कार के लिए एक साथ इकट्ठा हो रहे थे एक जगह पर, और तभी वहां रूस ने हमला कर दिया। देखिए, मतलब दुनिया में हालात अभी भी कितने गंभीर चल रहे हैं। और अंत में आज के एस्ट्रोलॉजी पर नजर डालें तो देखिए, कन्या राशि वालों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। सिंह राशि वालों को पुरानी परेशानी से राहत मिलने के योग बन रहे हैं। विवादों से दूर रहें सिंह राशि वाले लोग। मकर राशि के लोगों से गलतियां हो सकती हैं, सतर्क रहें, है ना। और दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये 2000 रुपए के नोटों से पहले नोटबंदी कब हुई थी, डिमोनेटाइजेशन कब किया था। एग्जैक्ट तारीख और साल आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। आज मैं आपको ऑप्शन भी नहीं देने वाला हूँ। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका होगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ऐसे ही महत्वपूर्ण काम की खबरों से रोजाना अपडेट रहने के लिए। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।